तांत्रिक ने उसे रोकने के लिए कई मायावी तीर छोड़े जो रामू की पीठ और बाजुओं में धंस गए, पर रामू नहीं रुका। वो लहूलुहान हालत में पेड़ के पास पहुंचा और अपने खून से सने हाथ उस जख्म पर रख दिए जो उसने खुद बनाया था। हे वन देवता, मेरा रक्त ले लो, मेरी सांसें ले लो, पर धर्म को बचा लो। जैसे ही रामू का निस्वार्थ रक्त पेड़ के तने से मिला, एक चमत्कार हुआ। पेड़ का काला पड़ चुका सोना फिर से सूरज की तरह चमकने लगा। ये कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है और केवल 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी है विंध्याचल की उन दुर्गम पहाड़ियों की जहाँ सूरज की रोशनी भी पत्थरों से टकराकर दम तोड़ देती थी। यहाँ सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। कहने को तो गांव का नाम सुखपुर था, पर यहाँ की मिट्टी में गरीबी और लाचारी की महक रची बसी थी। साल 1850 की वह सर्द रात, कड़ाके की ठंड ऐसी थी कि पेड़ों की टहनियां भी बर्फ की तरह जम गई थी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई भेड़ियों की आवाजें किसी आने वाली अनहोनी का संकेत दे रही थी। गांव की सबसे आखिरी झोपड़ी, जिसकी छत जीहास फूस से बनी थी, उसके भीतर रामू लकड़हारा अपनी 7 साल की बेटी मुन्नी के सिरहाने बैठा था। मुन्नी का शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी हर एक सांस एक भारी जंग की तरह महसूस हो रही थी। हे भोलेनाथ, मेरी जान ले लो, पर इस नन्ही सी कली को मत मुरझाने देना। ये कैसी विडंबना है मालिक। पूरा गांव सो रहा है और मैं अपनी औलाद को मरते देख रहा हूँ। हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, पर कलेजा कहता है कि अभी हार मत मान रामू। अगर आज लकड़ी नहीं कटी तो कल मुन्नी का चूल्हा भी नहीं जलेगा और उसकी दवा की शीशी भी खाली ही रह जाएगी। 8 दिन हो गए जी, मुन्नी ने अन्न का एक दाना नहीं चखा। मेरी शादी का वो आखिरी कंगन, जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था, वो भी आज सेठ धनीराम की तिजोरी की शोभा बढ़ा रहा है। उन 4 कौड़ियों में क्या आता है? हकीम जी कहते हैं कि शहर की बड़ी दवा लानी होगी, वरना मुन्नी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। अब क्या बेचेंगे रामू? इस फटी झोपड़ी की लकड़ियां या अपनी ये बदनसीब किस्मत? नहीं ममता, जब तक ये रामू जिंदा है, किस्मत को अपनी चौखट पर झुकना होगा। मैं जा रहा हूँ। आज मैं गांव की सीमा पार करूंगा। लोग कहते हैं रक्तवन में जाना मौत को दावत देना है, पर मेरी मुन्नी की मौत से बढ़कर और कोई डर नहीं है मुझे। रामू उस बर्फीले तूफान में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। बारिश की बूंदें सुइयों की तरह उसके बदन में चुभ रही थी। रास्ते में उसे सेठ धनीराम की विशाल हवेली दिखी। पत्थर की बनी वह हवेली गरीबी का मजाक उड़ाती प्रतीत होती थी। रामू ने सोचा, शायद इंसानियत के नाते सेठ मदद कर दे। सेठ जी, ओ सेठ जी, दरवाजा खोलिए मालिक, मेरी मुन्नी दम तोड़ रही है। मुझे कुछ उधार नहीं चाहिए, बस एडवांस दे दीजिए। मैं कल दिन रात आपके बगीचे की लकड़ियां काटूंगा। मालिक, रहम कीजिए। अरे, कौन है ये पागल कुत्ता जो आधी रात को भौंक रहा है? ओए रामू, तू है? अरे शर्म कर, इस तूफान में तुझे पैसे चाहिए? तू लकड़ी बेचेगा या कीचड़? देख अपनी हालत, खुद भीग कर चूहा बन गया है और मेरी हवेली का फर्श गंदा करने आया है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते रामू, और उधार तो मैं अपने बाप को भी ना दूं। जाकर किसी पेड़ के नीचे सो जा, वहीं तेरी मुक्ति होगी। भाग यहाँ से। सेठ ने खिड़की धड़ाम से बंद कर दी। रामू की आंखों में पानी था, पर वो बारिश का नहीं, अपमान के आंसू थे। उसकी मुट्ठियां भिज गईं और उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। ठीक है सेठ, आज तूने एक पिता की लाचारी का मजाक उड़ाया है। याद रखना, जिस दिन मेरी बेटी ठीक हो गई, मैं तेरी इस हवेली की एक एक ईंट अपनी मेहनत से खरीदी हुई खुशियों से टक्कर दूंगा। अब मैं रक्तवन जाऊंगा, चाहे वहां यमराज ही क्यों न खड़ा हो। गांव की सरहद पार करते ही रक्तवन शुरू हो जाता था। इस जंगल के बारे में कहानियां थीं कि यहाँ के पेड़ रात को चलते हैं और हवाओं में भटकती आत्माओं का वास है। रामू जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, कोहरा इतना घना हो गया कि उसे अपनी कुल्हाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चल चर की आवाज और फिर एक ठंडी फुसफुसाहट।
माता वापस जा, यहाँ केवल मौत का वास है। लकड़हारे, तेरी कुल्हाड़ी यहाँ के पेड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कौन है? सामने आओ। मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। मेरी बेटी की सांसें उखड़ रही हैं। उससे बड़ा डर और कोई नहीं। अगर तुम शैतान हो तो रास्ता छोड़ो, और अगर देवता हो तो रास्ता दिखाओ। अचानक घने अंधेरे के बीच एक सुनहरी रोशनी चमकी। वो रोशनी एक हिरन से निकल रही थी। वो हिरन रामू की ओर देखकर मुड़ा और धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगा जहां आज तक किसी इंसान के कदम नहीं पड़े थे। रुको, तुम कौन हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे महादेव, ये कैसी माया है? रामू उस हिरन के पीछे भागता रहा, यहाँ तक कि वो एक ऐसी घाटी में पहुँच गया जहाँ की हवा में मोगरे की महक थी और सामने एक विशाल अलौकिक दृश्य था। सुनहरी रोशनी वाले उस दिव्य हिरन का पीछा करते करते रामू रक्तवन के उस हृदय स्थल पर पहुँच गया था जहाँ समय भी थमसा गया था। कोहरा छट चुका था और आसमान में चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद था। रामू के सामने एक ऊंची पहाड़ी थी जिसके बीचों बीच एक विशाल घाटी थी। जैसे ही रामू ने घाटी के भीतर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक ऐसा वृक्ष खड़ा था जिसकी कल्पना भी किसी इंसान ने नहीं की होगी। उस वृक्ष का तना शुद्ध सोने की तरह दमक रहा था। उसकी पत्तियां पन्ने की तरह हरी और पारदर्शी थीं, और उन पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही वे पूरे जंगल को जगमगा रही थीं। पेड़ की टहनियों से छोटे छोटे सुनहरे फल लटक रहे थे, जिनसे रुनझुन की सुरीली आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। हे महादेव, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या मैं जीवित हूँ या मेरी आत्मा देह छोड़कर स्वर्ग पहुँच गई है? ये तो साक्षात कुबेर का खजाना है। एक पेड़ जो पूरा का पूरा सोने का है। इसके एक पत्ते की कीमत से मेरा पूरा गांव 10 बार खरीदा जा सकता है। मुन्नी, मेरी बच्ची, महादेव ने सुन ली मेरी पुकार। अब तुझे मरने नहीं दूंगा। रामू धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि उस पेड़ के चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। हवा वहाँ ज्यादा ठंडी और पवित्र थी, लेकिन जैसे ही रामू ने अपनी कुल्हाड़ी पेड़ की ओर उठाई, वातावरण अचानक बदल गया। सुरीला संगीत एक डरावनी गूंज में बदल गया। रुक जाओ लकड़हारे, ये स्वर्ण वृक्ष प्रकृति की धरोहर है। इसे केवल वही छू सकता है जिसका मन कंचन की तरह साफ हो। क्या तू यहाँ अपनी लालसा पूरी करने आया है या किसी की जान बचाने? मैं कोई चोर नहीं हूँ महाराज। मैं एक लाचार पिता हूँ। मेरी बेटी मुन्नी मौत से लड़ रही है। मुझे ये पूरा खजाना नहीं चाहिए। मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे बस एक छोटी सी डाल चाहिए ताकि मैं अपनी बच्ची के लिए औषधि खरीद सकूं। अगर एक पिता का अपनी संतान को बचाना पाप है तो मुझे दंड दीजिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो दिव्य हिरण दोबारा प्रकट हुआ और पेड़ की एक सूखी हुई छोटी सी दाल की ओर इशारा किया जो जमीन पर गिरने ही वाली थी। रामू समझ गया कि उसे अनुमति मिल गई है। जंगल की इस दिव्यता से कोसों दूर चंद्रगढ़ के राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे एक बहुत ही भयानक खेल खेला जा रहा था। राजा प्रताप, जो अपने न्याय और प्रजा प्रेम के लिए जाने जाते थे, आजकल गहरे तनाव में थे। उनके राज्य पर अकाल का साया था और उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके बाद सिंहासन संभाल सके। राजमहल के गुप्त तहखाने में, जहां मशालों की रोशनी में काली छायाएं नाच रही थी, मंत्री कपट सिंह एक तांत्रिक के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहा था। तांत्रिक काल चक्र, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, हड्डियों की माला पहनकर एक खोपड़ी के सामने बैठा था। काल चक्र, कब तक इंतजार करना होगा? राजा प्रताप अब पूरी तरह से मेरी बातों में आ चुके हैं। मैंने उन्हें विश्वास दिला दिया है कि केवल रक्तवन का स्वर्ण वृक्ष ही उन्हें पुत्र दे सकता है। बताओ, हमारी योजना का अगला चरण क्या है?
धीरज रख कपट सिंह, अमावस की रात करीब है। राजा को उस स्वर्ण वृक्ष के पास ले जाना होगा, लेकिन याद रहे उस वृक्ष की शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक राजसी बलि की आवश्यकता होगी। जैसे ही राजा अपनी आंखें बंद करके वृक्ष की पूजा करेगा, तू उसके पीछे से वार करना। राजा का रक्त जैसे ही स्वर्ण वृक्ष की जड़ों को छुएगा, उसकी सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी और ये सिंहासन तेरी मुट्ठी में। और प्रजा को क्या कहेंगे? राजा का अचानक गायब होना विद्रोह पैदा कर सकता है। प्रजा को कह देना कि राजा को वन के देवताओं ने अपनी शरण में ले लिया है। लोग अंधे होते हैं कपट सिंह, वे वही देखते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। बस याद रहे, उस रात कोई तीसरा वहां नहीं होना चाहिए। वापस जंगल में रामू ने वह स्वर्ण डाल उठा ली थी, लेकिन जैसे ही उसने उस डाल को छुआ, उसके मन में एक क्षण के लिए लालच ने दस्तक दी। उसने सोचा, सिर्फ एक डाल क्यों? अगर मैं एक फल भी ले लूं, तो मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। लालच के उस एक पल ने सब बिगाड़ दिया। जैसे ही रामू ने एक फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से एक काला धुआं निकलने लगा। वह दिव्य हिरण तुरंत गायब हो गया और स्वर्ण वृक्ष की पत्तियां पीली पड़ने लगी। ये क्या हुआ? मैंने तो बस एक फल ही तो चाहा था। हे महादेव, मुझे क्षमा करें। रामू वह डाल लेकर पागलों की तरह जंगल से बाहर भागा। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। वह गांव पहुंचा और सीधा शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। वह डाल बेचकर उसने धन प्राप्त किया और सबसे कीमती दवा ली। लेकिन जब वह घर पहुंचा, तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। रामू, तुम कहाँ रह गए थे? देखो मुन्नी को क्या हो गया है। जैसे ही तुम गए, इसके शरीर पर ये नीले निशान पड़ने लगे हैं। ये तो पत्थर की तरह ठंडी होती जा रही है। घबराओ मत ममता, मैं सबसे महंगी दवा लाया हूँ। ये देखो, ये सोना, ये दवा, मुन्नी अभी ठीक हो जाएगी। रामू ने जैसे ही दवा की एक बूंद मुन्नी के मुंह में डाली, मुन्नी का शरीर कांपने लगा और वह एक चीख के साथ बेहोश हो गई। रामू को उस अदृश्य रक्षक की आवाज याद आई। क्या तू अपनी लालसा पूरी करने आया है? नहीं, ये दवा नहीं है, ये तो जहर बन गई है। मैंने उस पवित्र पेड़ का अपमान किया। लालच ने मेरी मति हर ली थी। ममता, मुझे वापस जाना होगा। मुझे उस पाप का प्रायश्चित करना होगा, वरना मेरी मुन्नी कभी नहीं जागेगी। रामू अभी अपनी झोपड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि उसने जंगल की ओर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। राजा प्रताप का काफिला गुप्त रूप से जंगल की ओर बढ़ रहा था और उनके साथ था मौत का जाल बिछाने वाला मंत्री कपट सिंह। आसमान में चंद्रमा अब बादलों की काली परतों के पीछे छिप चुका था। अमावस की वह रात किसी जलते हुए कोयले जैसी काली थी। एक तरफ रामू अपनी मरती हुई बेटी के लिए तड़प रहा था और दूसरी तरफ महाराजा प्रताप अपने भविष्य की तलाश में काल के मुख की ओर बढ़ रहे थे। घोड़ों के खुरों की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। राजा के साथ केवल मंत्री कपट सिंह और 4 वफादार सैनिक थे, जिन्हें ये बताया गया था कि वे एक गुप्त अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं। मंत्री जी, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही संकरा और डरावना नहीं है? ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ हमें रास्ता देने के बजाय हमें दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तांत्रिक कालचक्र पर भरोसा करना उचित होगा? महाराज, असाधारण उपलब्धियों के लिए असाधारण साहस की आवश्यकता होती है। जो मार्ग जितना कठिन होता है, उसका फल उतना ही मीठा होता है। बस कुछ देर और, स्वर्ण वन की सीमा आने ही वाली है। याद रखिए, वहां पहुंचते ही आपको अपने अस्त्र शस्त्र त्यागने होंगे, तभी वह दिव्य वृक्ष आपको अपनी शक्तियां देगा। मंत्री के शब्दों में शहद था, पर इरादों में जहर। उसे पता था कि जैसे ही राजा निहत्था होगा, तांत्रिक की काली शक्तियां उसे घेर लेंगी। उधर रामू अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ में अब दवा की वह शीशी नहीं, बल्कि अपनी वही पुरानी कुल्हाड़ी थी। उसने तय कर लिया था कि वह उस स्वर्ण वृक्ष के चरणों में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे देगा, पर अपनी मुन्नी को उस श्राप से मुक्त कराएगा।
वह पागलों की तरह जंगल की ओर भागा। कोहरे में उसे कुछ मशालें दिखाई दी। ये लोग कौन हैं? राजसी कपड़े और इतनी बड़ी तादाद में हथियार। क्या ये भी उस सोने के पेड़ को लूटने आए हैं? नहीं, अगर इन लोगों ने उस पेड़ को नुकसान पहुंचाया तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। मुझे इन्हें रोकना होगा। रामू ने देखा कि वे लोग उसी गुप्त घाटी की ओर बढ़ रहे थे जहां स्वर्ण वृक्ष था। वह गुप्त रास्तों से होता हुआ उनसे पहले स्वर्ण वृक्ष की घाटी में पहुंच गया। वहां का नजारा अब पहले जैसा शांत नहीं था। स्वर्ण वृक्ष की पत्तियां अब लाल पड़ चुकी थी, जैसे वे गुस्से में खून उगल रही हों। घाटी के बीचों बीच स्वर्ण वृक्ष के ठीक नीचे तांत्रिक कालचक्र एक विशाल अग्निकुंड के सामने बैठा था। उसके चारों ओर इंसानी खोपड़ियों का घेरा था और वो एक अजीब कर्कश भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। तभी राजा प्रताप और मंत्री वहां पहुंचे। स्वागत है राजन, नियति तुम्हें यहाँ खींच लाई है। स्वर्ण वृक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन देखो ये वृक्ष रुष्ट है। इसे शांत करने के लिए तुम्हें अपनी राजसी शुद्धता का प्रमाण देना होगा। अपनी तलवार और मुकुट उतारकर उस पत्थर पर रख दो और इस अग्निकुंड की परिक्रमा करो। अगर मेरे त्याग से मेरे राज्य का कल्याण होता है तो मुझे ये स्वीकार है। राजा ने अपनी तलवार म्यान समेत उतार दी। मंत्री कपट सिंह की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। उसने चुपके से झाड़ियों में छिपे तांत्रिक के चेलों को इशारा किया। रामू ये सब एक ऊंचे पत्थर के पीछे से देख रहा था। उसे समझ आ गया कि यहाँ पूजा नहीं बल्कि हत्या की तैयारी हो रही है। जैसे ही राजा अग्निकुंड के पीछे गया और मंत्री ने अपनी गुप्त कटार निकाली, रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर चीखता हुआ बाहर आया। सावधान महाराज, ये पूजा नहीं आपकी बलि की तैयारी है। पीछे हटिए। कौन है ये नीच लकड़हारा? सैनिकों, इसे पकड़ लो और अभी इसका गला काट दो। सैनिक रामू की ओर झपटे, लेकिन रामू जो अपनी पूरी जिंदगी लकड़ी काट काट कर फौलाद जैसा बन चुका था, उसने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से 2 सैनिकों की तलवारें तोड़ दी। राजा प्रताप ने भी तुरंत भांप लिया कि कुछ गलत है। उन्होंने पास पड़ी अपनी तलवार दोबारा उठा ली। कपट सिंह, ये क्या हो रहा है? ये लकड़हारा क्या कह रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है राजन। चाहे ये लकड़हारा चिल्लाए या तुम लड़ो, आज इस स्वर्ण वृक्ष की जड़ें तुम्हारा रक्त पीकर ही शांत होंगी। कपट सिंह, वार करो। पूरे जंगल में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ राजा और रामू थे और दूसरी तरफ तांत्रिक की काली शक्तियां और गद्दार मंत्री के सैनिक। स्वर्ण वृक्ष की शाखाएं सांपों की तरह हिलने लगी और जमीन से काली धुंध निकलने लगी। युद्ध अपने चरम पर था। रामू अपनी कुल्हाड़ी से राजा की रक्षा कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि तांत्रिक को हराना आसान नहीं है। तभी उसे स्वर्ण वृक्ष के नीचे एक चमकती हुई जड़ दिखी जो पेड़ का हृदय लग रही थी। स्वर्ण वन की वो पवित्र घाटी अब एक कुरुक्षेत्र में बदल चुकी थी। तांत्रिक कालचक्र के मंत्रों ने हवा में जहर घोल दिया था। रामू, ये सैनिक नहीं रहे, ये तो जिंदा लाशें बन चुके हैं। मेरी तलवार इनके शरीर को काट रही है, पर इन्हें कोई असर नहीं हो रहा। ये कैसी आसुरी शक्ति है? महाराज, ये तलवारों की जंग नहीं है, ये आत्माओं का युद्ध है। उस तांत्रिक को देखिए, जब तक वो मंत्र पढ़ रहा है, ये पेड़ और ये सैनिक उसके गुलाम बने रहेंगे। हमें तांत्रिक तक पहुंचना होगा। मूर्ख लकड़हारे, तूने सोचा था कि तू एक राजा की जान बचाकर नायक बन जाएगा। आज तू और तेरा ये अहंकारी राजा दोनों इसी मिट्टी में खाद बनोगे। काल चक्र, इन्हें खत्म करो। तांत्रिक ने एक काला गोला हवा में उछाला, जिससे चारों ओर घना धुआं फैल गया। तभी रामू की नजर स्वर्ण वृक्ष के तने पर पड़ी। पेड़ के उस हिस्से से जहां रामू ने पहले कुल्हाड़ी मारी थी, अब गाढ़ा काला तरल पदार्थ निकल रहा था। रामू को एहसास हुआ कि पेड़ दर्द में रो रहा है। तांत्रिक की काली विद्या ने पेड़ की दिव्यता को सोख लिया था।
महाराज, ये पेड़ मर रहा है। ये तांत्रिक इसकी शक्ति का उपयोग आपकी बलि देने के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में करने के लिए कर रहा है। हमें पेड़ के उस जख्म को भरना होगा। बहुत जान गया है तू नीच लकड़हारे। ले अब अपनी मौत का नजारा देख। तांत्रिक ने अपनी छड़ी से एक आग की लकीर रामू की ओर खींची। रामू पीछे हटा, पर उसके कपड़े झुलस गए। तभी घाटी में एक दिव्य गूंज हुई। वही सुनहरी रोशनी वाली हिरण जो अब तक गायब थी, अचानक राजा और रामू के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने अपने पैरों से जमीन को ठोका और तांत्रिक की आग को एक पल में शांत कर दिया। हिरण का स्वरूप बदला और वो फिर से अप्सरा उर्वशी के रूप में प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो शांत नहीं बल्कि क्रोधित थी। उसकी आभा से पूरी घाटी जगमगा उठी। पापी काल चक्र, तूने इस देव वृक्ष को अपवित्र किया है, और कपट सिंह, तूने अपने अन्नदाता के साथ गद्दारी की है। इस पाप का दंड साक्षात मृत्यु है। तू अब एक श्रापित अप्सरा है उर्वशी। तेरी शक्तियां इस अमावस की रात में काम नहीं करेंगी। सैनिकों, इस अप्सरा को बंदी बना लो। जैसे ही मायावी सैनिक अप्सरा की ओर बढ़े, उर्वशी ने रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। रामू, केवल एक ही तरीका है इस वृक्ष को फिर से जीवित करने के लिए, और इन शैतानों को हराने के लिए सच्चे प्रायश्चित की आवश्यकता है। तूने लालच में आकर इस पेड़ को चोट पहुंचाई थी, जिसके कारण तेरी मुन्नी बीमार है। यदि तू अपना सबसे प्रिय बलिदान देने को तैयार है, तो ये पेड़ फिर से जाग उठेगा। मुझसे मेरी जान ले लीजिए देवी। अगर मेरे प्राणों से महाराज की रक्षा होती है और मेरी मुन्नी का श्राप कटता है, तो मुझे एक पल की भी देरी मंजूर नहीं। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी और स्वर्ण वृक्ष की ओर दौड़ पड़ा। तांत्रिक ने उसे रोकने के लिए कई मायावी तीर छोड़े, जो रामू की पीठ और बाजुओं में धंस गए, पर रामू नहीं रुका। वो लहूलुहान हालत में पेड़ के पास पहुंचा और अपने खून से सने हाथ उस जख्म पर रख दिए जो उसने खुद बनाया था। हे वन देवता, मेरा रक्त ले लो, मेरी सांसें ले लो, पर धर्म को बचा लो। जैसे ही रामू का निस्वार्थ रक्त पेड़ के तने से मिला, एक चमत्कार हुआ। पेड़ का काला पड़ चुका सोना फिर से सूरज की तरह चमकने लगा। एक ऐसी ऊर्जा की लहर निकली जिसने तांत्रिक के सभी मायावी सैनिकों को राख बना दिया। मंत्री कपट सिंह डर के मारे भागने लगा, पर स्वर्ण वृक्ष की जड़ों ने उसे वहीं जकड़ लिया। देखो, अंधकार मिट रहा है। तांत्रिक काल चक्र चीखने लगा। स्वर्ण वृक्ष से निकली दिव्य रोशनी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसकी काली शक्तियां धुआं बन गई और वो वहीं ढेर हो गया। घाटी में एक बार फिर शांति छा गई, पर रामू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। महाराजा प्रताप दौड़कर रामू के पास पहुंचे। अप्सरा उर्वशी ने पेड़ से गिरती हुई एक बूंद को अपनी हथेली में लिया। वो बूंद किसी हीरे की तरह चमक रही थी। घाटी में अब तांत्रिक का अट्टहास नहीं, बल्कि पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। स्वर्ण वृक्ष अब अपनी पूरी दिव्यता के साथ चमक रहा था, लेकिन उस चमक के नीचे मिट्टी में लथपथ रामू पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और तांत्रिक के मायावी तीरों के घाव उसके शरीर को नीला कर रहे थे। महाराजा प्रताप उसके सिर को अपनी गोद में रखे हुए थे। एक राजा आज एक गरीब लकड़हारे के चरणों में बैठा था। तभी अप्सरा उर्वशी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में रामू के लिए सम्मान था। उसने अपनी अंजलि में स्वर्ण वृक्ष से टपकी वो अमृत की बूंद ली और रामू के सूखे होठों पर रख दी। जाग उठो रामू, जिसने धर्म के लिए अपना रक्त दिया हो, उसे स्वयं काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने न केवल स्वर्ण वृक्ष को जीवन दिया है, बल्कि तुम्हारी उस पुराने पाप को भी धो दिया है। तुम्हारी बेटी मुन्नी अब श्राप मुक्त है। अमृत की वो बूंद जैसे ही रामू के भीतर गई, उसके शरीर के नीले निशान गायब होने लगे। उसके घाव भर गए और चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया। रामू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। महाराज, आप सुरक्षित हैं? और वो तांत्रिक, क्या मुन्नी ठीक है? हाँ रामू, सब ठीक है। आज तुम्हारी वजह से धर्म की जीत हुई है। तुम लकड़हारे नहीं, तुम इस राज्य के रक्षक हो। महाराज, मुझे बचा लीजिए। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैं मरना नहीं चाहता। रामू, तुम तो दयालु हो। अपने राजा से कहो कि मुझे क्षमा कर दें। क्षमा?
जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपनी प्रजा के जीवन और प्रकृति की दिव्यता से खिलवाड़ करे, उसे क्षमा मांगने का अधिकार नहीं है। कपट सिंह, तुमने न्याय का अपमान किया है। अब प्रकृति स्वयं तुम्हारा न्याय करेगी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। मंत्री कपट सिंह अभी भी स्वर्ण वृक्ष की जड़ों में जकड़ा हुआ था। तभी उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। स्वर्ण वृक्ष ने जैसे ही एक जोर की गूंज की और उसके शरीर जलने लगा। कुछ ही देर में वो राख हो गया। तांत्रिक का शरीर पहले ही राख बन चुका था। अधर्म का समूल नाश हो गया था। सूर्य की पहली किरण विंध्याचल की पहाड़ियों पर पड़ रही थी। रामू, महाराजा प्रताप और अप्सरा उर्वशी उस घाटी से बाहर आए। उर्वशी ने रामू को स्वर्ण वृक्ष की एक सूखी लकड़ी दी, जो अब एक चमकते हुए स्वर्ण दंड में बदल चुकी थी। रामू, इसे लेकर घर जाओ, इसे अपनी बेटी के सिराहने रखना। और महाराज, आपके राज्य का अकाल समाप्त हो चुका है। स्वर्ण वृक्ष ने आपकी परीक्षा ली और आपने एक गरीब के प्रति करुणा दिखाकर उसे उत्तीर्ण किया है। रामू दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी पहुंचा। ममता दरवाजे पर ही बैठी रो रही थी। जैसे ही रामू भीतर गया, उसने देखा कि मुन्नी बिस्तर पर उठकर बैठी थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था। बापू, देखो, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे सपने में कोई सुनहरी हिरण आकर मुझे चूम गई हो। बापू, आप कहाँ थे? मैं तेरे लिए खुशियां लेने गया था बेटा। अब तुझे कभी कोई बीमारी नहीं छू पाएगी। अगले दिन चंद्रगढ़ के राज दरबार में एक अभूतपूर्व दृश्य था। पूरे राज्य की प्रजा वहां जमा थी। राजा प्रताप ने रामू को अपने सिंहासन के बगल में बिठाया। मेरी प्रिय प्रजा, आज हम यहाँ एक उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये उत्सव केवल मेरी जान बचने का नहीं, बल्कि सत्य की विजय का है। आज से रामू लकड़हारा मेरा भाई और इस राज्य का मुख्य प्रकृति रक्षक होगा। कोई भी व्यक्ति अब स्वर्ण वन के पेड़ों को बिना अनुमति नहीं काटेगा। और सेठ धनीराम थर थर कांपते हुए पहरेदारों के बीच खड़ा था। धनीराम, तुमने गरीबी का मजाक उड़ाया और सहायता मांगने आए एक पिता को धिक्कारा। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और उसे राज्य के गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हें इस राज्य से निष्कासित किया जाता है। रामू के लिए एक सुंदर घर बनाया गया, जहां उसने वो स्वर्ण दंड अपने मंदिर में रखा। वो कभी अपनी सादगी नहीं भूला और अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों और गरीबों की सेवा में लगा दी। स्वर्ण वृक्ष की वो गाथा आज भी हवाओं में गूंजती है। स्वर्ण वृक्ष की ये गाथा हमें ये सिखाती है कि इंसान की असली दौलत सोना चांदी या महल नहीं, बल्कि उसका चरित्र और उसके द्वारा किए गए निस्वार्थ कर्म है। लालच में आकर किया गया छोटा सा अपराध भी पहाड़ जैसा श्राप बन सकता है।